बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शंस। तो फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स बनानी है आपने। द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स उन्होंने नीचे दिया हुआ है इनटू लीनियर फंक्शन, इसको आपने लीनियर में भी कन्वर्ट कर देनी है। लीनियर फैक्टर्स आपने बनानी है, ना कि दूसरे जो क्वाड्रेटिक क्यूबिक अगर हो तो उसको भी चेंज करके लीनियर में आपने लेकर आनी है। तो पहले हम इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर्स जो है इसका मतलब क्या होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप मल्टीपल्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका पहले जो एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि अगर सिंपली मैं बात करूं तो 6 जो है इसको मैं 2 × 3 लिख सकता हूं, तो 2 और 3 इसका क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। और इसी तरह जो हम यहाँ कम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं तो पहले जो हमने रियल नंबर सीखा था उसी तरह से ही आपने कम्प्लेक्स नंबर में फैक्टर्स बनानी है, समझ गए। तो पहले हम सीख चुके हैं कि अगर x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो तो उसको हम मल्टीपल फॉर्म में x + 1 x - 1 करके लिख सकते हैं ना। तो ये माइनस में था पहले, अब आपने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है तो ये इसका क्या होंगे, फैक्टर्स कहलाते हैं, समझ गए। तो ये याद रखना है कि प्लस माइनस के फॉर्म में हो, अलग अलग टर्म्स हो, इसको आपने मल्टीपल्स में लिखना होता है फैक्टर्स में, तो वही जो है मल्टीपल्स फॉर्म इसका फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक, इसके बाद पॉलिनोमियल्स का मतलब किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो अननोन वैल्यूज होते हैं, यकीनन z होंगे, x होंगे, y होंगे, उसकी पावर अगर होल नंबर हो तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहा जाता है, समझ गए। होल नंबर के अलावा किसी भी दूसरे जो नंबर है वो नहीं होनी चाहिए, न ही यहाँ पावर में माइनस होनी चाहिए और न ही डिवाइड में। तो यकीनन ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, समझ गए। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ z का स्क्वायर + 2z - 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि z की पावर 1 है, 2 है, होल नंबर्स है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल कहा जाता है इस पूरे एक्सप्रेशन को। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अगर = 0 हो तो इसकी वजह से ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसे हम इक्वेशन कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अगर =0 हो तो इक्वेशन होंगे, अगर इक्वल नहीं हो तो इस सूरत में होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल होंगे, होल नंबर नहीं हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक, और इसके बाद लीनियर का मतलब क्या होते हैं कि जो हमने अभी सीखा पावर में 1 2 या होल नंबर, तो इसमें मैक्सिमम पावर जो है अगर 1 हो, z की पावर 1 + 3 हो या 2z - 3 इस तरह होना, तो ये जो एक्सप्रेशन है इनको हम लीनियर कहेंगे। मतलब पावर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 अगर हो एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को हम लीनियर कहेंगे, समझ गए। और अगर 2 हो तो जैसे कि हाँ आप देख सकते हैं ये 2 है ना, z का स्क्वायर + 2z - 1, तो ये क्वाड्रेटिक होंगे। और इसी तरह अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो तो ये क्यूबिक होंगे। तो इनको आपने याद रखना है, समझ गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फैक्टर्स आप किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए भी मैं बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो पहला जो काम है वो आपने कॉमन निकालनी है। जब कॉमन निकालेंगे तो आमतौर पर फैक्टर्स बन जाते हैं। अगर लीनियर में हो तो ठीक, अगर लीनियर में नहीं हो तो सवाल में कहा है कि लीनियर में कन्वर्ट करें तो मज़ीद इसको हम सोल्व करेंगे। तो पहली चीज़ आप कॉमन देखेंगे, कॉमन हो तो कॉमन निकालेंगे। दूसरा काम, अगर आप जो एक्सप्रेशन है ना उसमें देखेंगे तो या तो 2 टर्म्स होते हैं स्क्वायर में, माइनस में आप इसे लिख सकते हैं, या 3 टर्म्स होते हैं प्लस माइनस की फॉर्म में, और यहाँ भी आप स्क्वायर बना सकते हैं, या 4 टर्म्स होते हैं। तो इसको आपने किस तरह से याद रख के सोल्व करना है ये आप समझिएगा। ठीक, तो अगर 2 स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो a + b a - b करके आप फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगर 2 टर्म हो, स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो तो ये फैक्टर बनाएंगे। और अगर पहले का स्क्वायर लास्ट वाले का स्क्वायर बीच वाले को अगर आप ब्रेक करके 2ab बना सके तो इसके लिए आप a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे।
बनेंगे। ठीक, आमतौर पर बन जाते हैं, अगर नहीं बने तो हम मज़ीद इसको देख के सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर 4 हो तो इसके लिए आपने 2 को अलग करके कॉमन लेनी है, तो इस तरह से आपको फैक्टर्स बन जाते हैं, आमतौर पर बनते ही है। लेकिन अगर नहीं बने तो इसके लिए हम पुट करेंगे मज़ीद कुछ जो हमने क्लास 10 तक सीखा था, वही उसी रूल को फॉलो करके पुट करके भी आप इसका फैक्टर बना सकते हैं। ठीक, तो ये 4 चीज़ें आमतौर पर क्वेश्चंस में आते हैं, इनको याद रखिएगा, तो यकीनन सवाल आपके लिए इजी होंगे, आप खुद से कर पाएंगे। तो सवाल की तरफ आते हैं और हर एक पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शन। तो फैक्टर्स बना के इसको लीनियर में भी आपने कन्वर्ट कर देने हैं। ठीक, तो इसमें अगर मैं देखूं तो कॉमन नहीं है, तो यहाँ से आप करेंगे क्या, 2 टर्म है, दोनों को मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, बीच में प्लस है तो मुझे चाहिए यहाँ माइनस, समझ गए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके माइनस में इजाफे ले लूँ, तो प्लस के लिए मैं दोबारा माइनस यहाँ इजाफे ले सकता हूँ 1 करके, समझ गए। माइनस माइनस प्लस 1 होते हैं जो कि सवाल में दिया हुआ था। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 169 को अगर मैं दोबारा लिखूँ तो z का स्क्वायर माइनस माइनस 1 के लिए आल्टा स्क्वायर आएंगे जो कि आप जानते ही है। 169 के लिए मैं 13 का स्क्वायर में से लिख सकता हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 13 आइटा या आइटा 13 का जो है वो स्क्वायर बन चुके हैं। तो यकीनन पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, बीच में माइनस आना चाहिए था, प्लस था, इसलिए हमने -1 इजाफी लेके आइटा स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के लिए a प्लस b यानी प्लस आइटा 13 या 13 आइटा और a माइनस b यानी z माइनस 13 आइटा में से लिख के फैक्टर बना सकता हूँ। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं लीनियर में भी आ चुके हैं, पावर 1 आ चुके हैं, मतलब यही आपका आंसर होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक, अगला पार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में दिया हुआ है 2z का स्क्वायर प्लस 18। तो पहला काम आप कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन में ले सकता हूँ z का स्क्वायर प्लस 9 करके। अब 2 तो फैक्टर बन चुके हैं, लेकिन z का स्क्वायर प्लस 9 जो है ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो इसको आपने लीनियर में कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, z का स्क्वायर अभी हमने जो सीखा है उसी हिसाब से माइनस मुझे चाहिए, 2 टर्म है, दोनों को स्क्वायर बना सकता हूँ, तो बीच में मुझे माइनस चाहिए, मैं यहाँ -1 इजाफी लूँगा ताकि ये दोबारा प्लस बन जाए, और 3 का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ, समझ गए। तो 2 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस -1 के लिए आइटा स्क्वायर पुट कर दूंगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ से आप देख सकते हैं दोबारा फार्मूला बन चुके हैं -3 आइटा का होल स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 और z प्लस 3 आइटा और z माइनस 3 आइटा, मतलब ये आपका लीनियर में फैक्टर्स बन चुके हैं, मल्टीपल्स फॉर्म में आ चुके हैं, यही आपका आंसर होंगे। अगला पार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 3z का स्क्वायर प्लस 363, तो इसमें मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, z का स्क्वायर प्लस 3 1 3 2 3 1, समझ गए। अब इसको भी दोबारा आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर में बना सकता हूँ, बीच में मुझे माइनस चाहिए, -1 में इजाफे लूँगा 121 लिख के, समझ गए। और यहाँ से 3 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और 11 का स्क्वायर में से लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ बनेंगे क्या, z प्लस 11 आइटा में इसे लिख सकता हूँ एक के साथ, और एक के साथ z माइनस 11 आइटा में लिख सकता हूँ। ठीक, तो 11 आइटा का होल स्क्वायर लिख के एक स्टेप और कीजिएगा। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं 4। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं z का स्क्वायर प्लस 3 और 25 दिया हुआ है, 2 टर्म है, दोनों को मैं स्क्वायर बना सकता हूं। तो इसके लिए मुझे चाहिए z का स्क्वायर यहाँ माइनस, तो यहाँ -1 में इजाफी लूँगा, और यहाँ से मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। तो यकीनन आप जानते ही है कि मुझे यहाँ स्क्वायर अगर चाहिए होना तो यहाँ रूट लेके मैं स्क्वायर ले सकता हूँ, क्योंकि 2 रूट के साथ कैंसिल होके दोबारा 3 ही आएंगे। ठीक, तो इसके लिए मैं 3 का रूट लेके इसका स्क्वायर कर दूंगा इसका, और यहाँ से 5 का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो z का स्क्वायर आइटा और √3 और डिवाइडेड बाय 5 और इसका होल स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ, समझ गए। अब आपने करना क्या है, z प्लस के साथ एक आएंगे पूरा टर्म और एक आएंगे आपके पास z माइनस के साथ, तो z माइनस आइटा √3 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर होंगे, फैक्टर होंगे, जो कि
लीनियर में आ चुके हैं, मतलब यही आपका आंसर है। अगला पार्ट करते हैं 5। पार्ट 5 में दिया हुआ है 2z का क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। तो इसमें कॉमन नहीं है सब में, तो 4 टर्म्स दिया हुआ है, दो दो को अलग अलग करके आप कॉमन लीजिएगा तो यकीनन ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर उसके लिए पुट करना हो या मज़ीद कुछ करना हो तो वो हम बाद में सोचेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहला 2 टर्म है इसमें से अगर मैं देखूँ तो z का स्क्वायर कॉमन में ले सकता हूँ। तो इस सवाल को दोबारा एक दफ़ा आपने हर सवाल सोल्व करने से पहले लिखना भी है, ठीक, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो z का स्क्वायर जो है अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेंगे 2z और यहाँ बचेंगे 3, समझ गए। और यहाँ अगर मैं कॉमन जो कि 5 नज़र आ रहे हैं मुझे -5, तो मैं कॉमन ले लूँ तो 5 2 दा 10 और यहाँ आएंगे आपके पास 5 3 दा 15, समझ गए। तो इस तरह से, सॉरी ये प्लस होनी चाहिए था, माइनस कॉमन लिया है इसलिए। तो यहाँ इसको भी अगर देखो तो इन दोनों में से 2z प्लस 3 कॉमन है, तो मैं यहाँ से 2z प्लस 3 कॉमन में ले सकता हूँ, ठीक। इस तरह से यहाँ बचेंगे z का स्क्वायर, यहाँ बचेंगे आपके पास -5। तो आप देख सकते हैं ये फैक्टर बन चुके हैं, लेकिन लीनियर में अभी भी नहीं आया है, जो कि ये तो आपके पास जो आंसर आए हैं 2z प्लस 3 ये तो आपका लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक में है, इसको आपने लीनियर में कन्वर्ट कर देनी थी। तो यकीनन हम सीख चुके हैं जो कि एक का स्क्वायर और इसका स्क्वायर में बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? √5 का स्क्वायर करके, समझ गए। 2 और रूट कैंसिल होके दोबारा 5 ही आएंगे, तो ये आपका फैक्टर दोबारा बन जाएंगे 2z प्लस 3। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ z माइनस √5 और z प्लस √5 करके, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला पार्ट करते हैं। तो पार्ट 6 दिया हुआ है z का क्यूब -7 z प्लस 6। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, क्यूबिक है, और इसके बाद उन्होंने 1 दिया हुआ है, मतलब क्यूबिक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है। तो इसको हम फार्मूले की मदद से या क्यूब का फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके लिए आपने एक थ्योरम को याद रखना है। उस थ्योरम के मुताबिक अगर ये पूरा जो एक्सप्रेशन, इसके लिए मैं अगर p नाम दे दूं इस पॉलिनोमियल के लिए, तो यहाँ एक ऐसा नंबर पुट करके, कोई भी नंबर आप पुट करके अगर आपको आंसर 0 मिल जाए तो यहाँ से एक फैक्टर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि इस नंबर को अगर मैं z के साथ इसका साइन चेंज करके मैं लिखूँ ना z माइनस a, या यूँ समझ लीजिएगा कि z इक्वल टू a, तो a को इस साइड पर लेकर आ जाऊँ तो z माइनस a इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक फैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएंगे z माइनस a करके, समझ गए। जब आपको ये नंबर जो z इक्वल टू a मिलेंगे तो इस नंबर से आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज करके बाकी जो 2 फैक्टर है वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। जब एक फैक्टर आपको मिल जाए तो बाकी 2 फैक्टर भी क्यूबिक का आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये मेथड आपने याद रखना है, ये थ्योरम है, उसके मुताबिक आप यहाँ से एक फैक्टर निकालेंगे, बाकी 2 फैक्टर के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन यूज करके 2 फैक्टर मजीद आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। यहाँ कौन सा नंबर पुट करेंगे? तो यकीनन आप जानते ही है कि यहाँ 1 है, तो मैं 6 1 दा 6 कर दूंगा। तो 6 के सारे फैक्टर्स आपने यहाँ लिखना है साइड पर, ठीक। 1 2 और 3 6 ये सारे 6 का फैक्टर्स है ना। तो प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -6, तो इनमें से एक नंबर ऐसा होंगे जो यहाँ पुट करेंगे तो यकीनन ये पूरा एक्सप्रेशन आपको 0 आंसर देंगे, ठीक। तो यहाँ से आप बारी बारी पुट करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले +1 पुट कर दूंगा, फिर नहीं हुआ तो -1, और फिर इसके बाद नहीं हुआ तो +2। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको एक वो नंबर मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले 1 ही पुट कर देता हूँ, क्योंकि 1 से ही ये 0 आंसर मिलेंगे। तो P ऑफ 1 अगर मैं पुट कर दूँ तो 1 का क्यूब और -7 × 1 और +6, तो इसको सोल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 -7 + 6, मतलब ये आपको -6 + 6 यानी 0 आपको आंसर मिल रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि z जो है इसका साइन चेंज करके मैं लिखूंगा तो z -1 इसका एक फैक्टर है। अब बाकी जो 2 फैक्टर के लिए मैं सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करूँगा, जो कि इस तरह से आपने लाइन ड्रा कर देनी है सिंथेटिक डिवीजन में। अब यहाँ
यहाँ से जो एक्सप्रेशन है उसका जो सबसे ज़्यादा जो पावर है उसका कोफिशिएंट को आपने यहाँ लिखना है इस तरह से, समझ गए। इसके बाद ये 3 है तो इसके बाद अगला 2 आना चाहिए, तो 2 नहीं है मतलब 0 आप यहाँ लिखेंगे लाजिमन, समझ गए। बारी बारी यहाँ से 3 फिर 2 फिर 1 फिर इसके बाद कांस्टेंट को आपने इस तरह से लिखना है, 0 लाजिमन लिखना है जो कि स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है, समझ गए। इसके बाद z के लिए मैं लिखूंगा -7। इसके बाद आखिर में कांस्टेंट का आएंगे जो कि 6 दिया हुआ है। अब हमारे पास एक फैक्टर जो कि यहाँ z - a यानी a जो है वो मिल चुके हैं, तो यहाँ से मैं उसी a को यहाँ पुट करके जो कि 1 था आपके पास 1 पुट करके इसका मज़ीद जो बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो निकाल सकता हूँ, ठीक। तो 1 नीचे आएंगे, यहाँ 1 होंगे, इन दोनों को प्लस कर दूँ 0 और 1 तो 1 आएंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है, तो 1 1 दा 1, और इसी तरह इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो -6। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0, समझ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं z का क्यूब -7z और +6 के लिए जो फैक्टर मिलेंगे वो एक था आपके पास z - 1 और दूसरा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेंगे वो है 1z का स्क्वायर, यानी z का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, फिर z फिर कांस्टेंट आएंगे तो यहाँ से z और -6 होंगे, समझ गए। अब ये तो आपके पास आ चुके हैं लीनियर में, क्योंकि हमें फैक्टर तो बनाने थे, फैक्टर भी बन चुके हैं लेकिन साथ साथ लीनियर में भी कन्वर्ट कर देने थे, तो z - 1 लीनियर में आ चुके हैं, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब इसको मैं सोल्व करके लीनियर में कन्वर्ट करके यहाँ मज़ीद जो फैक्टर्स है वो लिखूंगा। तो इसके लिए यहाँ साइड पर सोल्व करके ही लिखते हैं जो कि आप जानते ही है। तो मुझे क्या करना है, इसको फैक्टर बना के सोल्व करना है। यहाँ इस टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे, -6 और +1 आ जाए कोई ऐसा 2 नंबर। तो इसके लिए z का स्क्वायर +3z - 2z -6 में लिख सकता हूँ, 3 2 6 -6 और +3 - 2 1। तो इस तरह से ये आपका फैक्टर बन जाएंगे, ठीक। z कॉमन लेंगे यहाँ से z +3 -2 कॉमन लेंगे z +3, तो यहाँ से z +3 जो है वो मैं दोबारा कॉमन ले लूँ तो z -2 आ जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ z +3 इसका एक फैक्टर है और दूसरा इसका z -2 इसका फैक्टर है, समझ गए। तो यहाँ से 3 फैक्टर आ चुके हैं, आपका आंसर आ चुके हैं लीनियर में भी और साथ साथ फैक्टराइज भी हो चुके हैं, यही आपका आंसर होंगे, ठीक। अगला पार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं क्यूब स्क्वायर 1 और यहाँ कांस्टेंट -60 दिया हुआ है। अब दोबारा वही चीज़ जो आप सिंथेटिक डिवीजन और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इसका फैक्टर बना सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए यकीनन 1 है -60 1 दा -60, तो -60 के लिए यकीनन कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे इसका। तो इसके लिए कौन सा नंबर पुट करके ये पूरा एक्सप्रेशन आपको 0 आंसर देंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये -60 है, तो यहाँ कोई 1 पुट करेंगे तो यकीनन ये लेस नंबर आएंगे, -60 +60 तो नहीं आएंगे, यकीनन +60 आएंगे इन तीनों को मिला के, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको 0 आंसर देंगे, है ना। तो इसके लिए 1 पुट करेंगे तो ये छोटा सा नंबर आएंगे, 2 भी 3 भी, बल्कि 3 और 4 पुट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 23 जो है 3 दा होंगे, फिर इसमें थोड़ा सा प्लस होंगे तो यहाँ से कैंसिल होके मतलब थोड़ा सा कम होके +60 आ सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह से सोच के ना आप यहाँ से 3 या +3 या -3 पुट करके चेक कीजिएगा, नहीं तो ये सारे नंबर पुट करते रहेंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए यकीनन मैंने चेक किया हुआ है, तो इस यहाँ आप देख सकते हैं -3 पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो आपको आंसर 0 देंगे, ठीक। जिसके लिए आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं -3 का होल क्यूब, फिर इसके बाद यहाँ z की जगह पे पुट करेंगे जो कि आप जानते ही है, ये आप चेक कीजिएगा। तो -3 अगर हो तो आपका एक जो फैक्टर है वो +3 आ जाएंगे, z +3, समझ गए। अब बाकी जो 2 फैक्टर है उसके लिए हम दोबारा बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपने। तो लिखने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मैं ऐसे 2 लाइन ड्रा करके क्यूब के लिए 1 लिखूंगा, स्क्वायर के लिए 2 है तो 2 लिखूंगा, और 1 के लिए जो -23 हो गए, और यहाँ से 60 कांस्टेंट है तो -60, समझ गए। अब मुझे यहाँ ये जो फैक्टर है -3 जो बना था उसका z की जगह पे पुट किया था -3, इसको यहाँ लिखना है। तो 1 नीचे आएंगे, -3 1 दा -3, अब 2 -3 -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 दा 3 +3 होंगे, और यहाँ आएंगे आपके पास -20
-20 और -3, तो +16, मतलब ये आपको आंसर 0 दे रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब आप कह सकते हैं कि z का क्यूब और ये पूरा एक्सप्रेशन लिखने के बाद 23z -60 जो कि फैक्टर एक बना है आपके पास z+3, और दूसरा जो है वो क्या होंगे, इसका क्वाड्रेटिक जो यहाँ से ये कांस्टेंट फिर z फिर ये z स्क्वायर होंगे, तो 1z का स्क्वायर -z और -20 होंगे। समझ गए? अब यकीनन इसको तो आप डायरेक्ट रखेंगे क्योंकि लीनियर में आ चुके हैं z+3। अब ये क्वाड्रेटिक में है, इसको भी लीनियर में आपने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप फैक्टर बनाएंगे। यहाँ 20 है, 1 है, तो 4 5 20 में कर सकता हूँ। समझ गए? 20 होंगे, और यहाँ से 4 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ तो यकीनन ये -1 आएंगे, ये इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस यूज़ करके आप इसके साथ साथ लिखिएगा। ठीक, मैं यहाँ सोल्व करके यहाँ इसको लिखता हूँ। तो z का स्क्वायर +4z -5z। अब आप 4 या 5 दोनों लिख सकते हैं पहले। ठीक, आप 5 पहले लिखिएगा या 4 पहले, वो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ से -20 कर दूँ तो z कॉमन लेंगे, z+4 आएंगे, -5 कॉमन लेंगे तो z+4 आएंगे, यहाँ से z+4 कॉमन लेंगे तो z -5। तो इस तरह से ये फैक्टर बन जाएगा आपका z+4 और z-5 आपका 3 फैक्टर्स होंगे इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का। समझ गए? तो यही आपका आंसर होंगे। अगला पार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है क्यूब स्क्वायर फिर z फिर मतलब क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो इसको भी दोबारा आप सोल्व करने के लिए फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे, एक फैक्टर आपको मिलेंगे, बाकी 2 के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ कौन सा नंबर पुट करेंगे, तो इसके लिए -30 है, यहाँ 11 है और 9, तो 11 2 दा और 11 3 करेंगे तो ये 9 करके इसका +30 आ सकते हैं। तो यकीनन 1 करेंगे तो बहुत ही कम नंबर, जो लेस नंबर आएंगे -30 से, तो इस तरह से ये कैंसिल होकर 0 आंसर आपको नहीं देंगे। ठीक, तो ये ख्याल रख के फिर आप पुट कीजिएगा। तो यहाँ से P ऑफ Z जो है वो कितना होंगे, 2 होंगे। ठीक, तो 2 पुट करेंगे तो ये पूरा आपको आंसर 0 देंगे, जो कि मैंने पहले किया हुआ था। तो आप ये बारी बारी चेक कीजिएगा। अब इसका जो एक फैक्टर बनेंगे वो z -2 = 0 मैं इसे लिख सकता हूँ, ये एक फैक्टर बन गए। अब दूसरा जो बाकी जो 2 फैक्टर है उसके लिए हम बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ आएंगे 2 और यहाँ सारे कोफिशिएंट को लिखेंगे, क्यूब वाला फिर स्क्वायर वाला, फिर इसके बाद पावर 1 वाले कोफिशिएंट को, इसके बाद कांस्टेंट को, तो -30। अब इसको आप देख सकते हैं 2 नीचे आएंगे, 2 2 = 4 और यहाँ से 9 10 11 12 13 और 13 2 दा 26, तो यहाँ आएंगे आपके पास 20 और -11, तो यहाँ से आएंगे आपके पास 15, तो 15 2 दा 30, तो यहाँ आएंगे 0। तो इस तरह से आपका जो ये एक्सप्रेशन पूरा लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे z -2 और ये क्वाड्रेटिक में 2z का स्क्वायर +13z और +15 आएंगे आपके पास ये एक्सप्रेशन। समझ गए? क्वाड्रेटिक में। अब इसको भी आपने सॉल्व करना है, तो z -2 तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये लीनियर में है, तो यही आपने रखना है। अब बाकी इसके लिए 15 दूनी 30 होंगे, फैक्टर आप बना सकते हैं। देखते हैं तो यहाँ 13, तो कोई 2 ऐसा नंबर जिसको करने के बाद 30 और प्लस माइनस करने के बाद 13 आ जाए, तो इसके लिए 10 और 3 2 ऐसे नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 30 और प्लस माइनस करने के बाद 13 आ जाएंगे। प्लस करेंगे यकीनन, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है तो दोनों के साथ प्लस ही आएंगे। इस तरह से आपको z की 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। कौन से 2 वैल्यूज मिल जाएंगे? z का स्क्वायर प्लस 10z और 3z में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, आप पहले 3 को बाद में 10 को भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएंगे। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको 2z कॉमन लेंगे, यहाँ से z + 5 आएंगे, 10 है तो, और +3 कॉमन लेंगे तो z + 5 आ जाएंगे। इस तरह से z + 5 दोबारा कॉमन लेंगे तो 2z + 3, तो ये तो आप कर सकते हो। तो ये आपका आंसर होंगे z -2, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक, ताकि समझ में आ जाए, ये दोनों मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए यहाँ से जो फैक्टर मुझे मिला है वो है आपके पास z + 5 और 2z + 3, तो 2z + 3 में इसे यहाँ लिखूँगा। ठीक,
2z प्लस 3। तो ये रहा आपके पास आंसर यानी फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उन्होंने इस टाइम इक्वेशन दिया हुआ है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो यकीनन ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या होंगे, इक्वेशन ही होंगे। ठीक, इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब यहाँ जो अननोन वैल्यूज होंगे z जो कि दिया हुआ है, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। इसको निकालने के लिए जो मेथड उन्होंने कहा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के आपने z की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपके पास दो फार्मूलाज हम पहले ही से कराए हैं। वो फार्मूला क्या है कि आप a प्लस बी का स्क्वायर यानी इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला बना के फिर यहाँ से आपने z की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो यकीनन ये जो स्क्वायर वाला जो है इसके लिए 3 टर्म्स होंगे। पहला वाला स्क्वायर होंगे, फिर तीसरा वाला स्क्वायर आप बनाएंगे, बीच वाला जो है वो प्लस माइनस के साथ वो 2ab खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक, तो कैसे बनाएंगे उसके लिए आपने कुछ स्टेप्स को याद रखना है। तो यकीनन ये बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। वो स्टेप्स क्या होंगे, पहला जो है आपने इसको 1 कर देनी है, जो भी z का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आपने कर देनी है। अगर नहीं हो तो यहाँ 1 है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। z प्लस 2 इक्वल टू 0। पहला काम आपने 1 कर देनी थी, जो कि 1 है पहले से ही मौजूद है। दूसरा आपने इस नंबर को, जो भी नंबर होंगे जो यहाँ कांस्टेंट होंगे, उसको आपने उस साइड पर लेकर जानी है। ठीक, तो z का स्क्वायर माइनस 6z इक्वल टू -2 होंगे। अब इन दोनों टर्म को आपने ये दो फार्मूला बना देनी है। ठीक, कंप्लीट स्क्वायर बना देनी है। कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप जानते ही है कि यहाँ माइनस है तो मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनानी है। मतलब ये जो पहला टर्म है इसका स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, फिर इसके बाद b वाला एक मुझे स्क्वायर चाहिए, फिर इसके बाद ये जो बीच वाला जो टर्म है प्लस माइनस के साथ वो खुद ब खुद 2ab बन जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब मुझे यहाँ a का स्क्वायर पहले से ही मौजूद है, z का स्क्वायर, इसके बाद ये -6z खुद ब खुद 2ab बन जाएंगे। अब मुझे यहाँ चाहिए प्लस b का स्क्वायर। ठीक, तो b में कौन सा नंबर ले लूँ, उसके लिए आपने z के साथ जो भी नंबर होंगे, जो भी कोफिशिएंट होंगे, उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, जो भी नंबर होंगे, चाहे डिवाइड में हो, नंबर हो या पॉइंट में हो, तो उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 3 6, तो मतलब आपका जो b है ना, ये आपका हो जाएगा 3। समझ गए। तो मैं यहाँ से 3 का स्क्वायर लेके इस 3 टर्म को कंप्लीट स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला बना सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से जब आपने ये 3 का स्क्वायर लिया है तो -2 इस साइड पर मौजूद है, तो यहाँ आप सिर्फ एक नंबर लेके नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए आपने करना क्या है, ये +3 का स्क्वायर है, आपने इस साइड पर भी +3 का स्क्वायर इजाफी ले लेनी है। ठीक, जब आपने यहाँ इजाफी लिया है तो उस साइड पर भी आपने ये लिखना है, ताकि ये दोनों साइड पर जाके कैंसिल होके दोबारा वही टर्म बन जाए। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुके हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, z और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये है ना -2ab, ये खुद ब खुद बन जाएंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो -6z के लिए में 2 और b जो है वो 3 है और a जो है वो z है, तो 2z यानी 2 3 6z आप इससे देख सकते हैं। तो ये खुद ब खुद बन जाएंगे। ठीक, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो z -3 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दो तो 3 3 9 और -2 + 9 + 7 में मैं लिख सकता हूँ। स्क्वायर को आपने ख़त्म कर देनी है z की वैल्यू निकालने के लिए। तो उसके लिए मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आप लिखिएगा। ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो स्क्वायर यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, इस साइड पर रूट आ जाएंगे यहाँ प्लस माइनस के साथ। अब मुझे z चाहिए तो इसको भी उस साइड पर भेज देते हैं। तो यहाँ मैं +3 पहले लिखूँगा और +√7 में बाद में। ठीक, तो इस तरह से z की जो वैल्यूज है वो आ चुके हैं आपके पास 3 ± √7।
तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 आप देख सकते हैं, ये उन्होंने दिया हुआ है। अब इसको आपने सोल्व करना है, z की वैल्यू निकालनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक, तो इसके लिए मुझे सबसे पहला काम यहाँ 1 कर देनी थी। तो -1 और 2 को मैं 1 कैसे कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, समझ गए। माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 2 कैंसिल होंगे, तो इस तरह से आपको 1 आपको आंसर मिलेंगे। यहाँ 1 में लेकर आ सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय -2 करके। तो यहाँ आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -2 में इसे लिख सकता हूं। अब जब आपने मल्टीप्लाई बाय -2 किया है तो सिर्फ इसके साथ आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरे टर्म को, हर एक टर्म के साथ आपने -2 को मल्टीप्लाई कर देने हैं। ठीक, और साथ साथ इस साइड पर भी और उस साइड पर भी, सिर्फ आप इस साइड पर -2 मल्टीप्लाई करके आप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय -2 कर दूंगा, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे z का स्क्वायर करके, और इसके बाद इसके साथ भी -2 को हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, z करके, और यहाँ आ रहे हैं आपके पास 2 = 0, समझ गए। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं z का स्क्वायर बचेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 to the 10z, और यहाँ आपके पास +2 और -2 ये मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो माइनस आपके पास 4 = 0 आएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, इसको उस साइड पर लेकर जानी है। तो z का स्क्वायर +10z = +4 होंगे। अब इसको आपने a का स्क्वायर प्लस है तो यकीनन a का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, जो कि a का स्क्वायर + 2ab और साथ साथ प्लस b का स्क्वायर होंगे। अब मुझे b का स्क्वायर चाहिए, तो z का स्क्वायर तो है, b का स्क्वायर के लिए इस टर्म को आपने मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देनी है। तो 2 5 दा होंगे, मतलब b जो है वो आपको 5 होंगे, आपके पास 5 आ जाएंगे। 5 का स्क्वायर आप इसे ले सकते हैं, बाकी 2 × 5 × z आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यकीनन खुद बहुत 2ab आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद जब आपने ये लिया है तो यहाँ भी आपने +5 का स्क्वायर लेनी है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ बन चुके हैं आपका कंप्लीट स्क्वायर, तो z +5 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ कंप्लीट स्क्वायर करके। अब 5 5 25 29, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट लेंगे दोनों साइड पर स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके मैं लिख सकता हूँ z +5 = 29 का रूट का प्लस माइनस, समझ गए। जब भी नंबर्स का रूट ले रहे हो दोनों साइड पर, तो यहाँ सिर्फ नंबर है तो मैं प्लस और माइनस लिख सकता हूँ। आपने इसको दोनों साइन का यूज़ करना है। तो यहाँ से मुझे जो आंसर मिला है वो है +5, उस साइड पर देखिए -5 होंगे, प्लस माइनस √29 जो कि यकीनन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका आंसर होंगे। ठीक, आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख के ना इस तरह से -5 और +29 का रूट और -5 -29 का रूट, इस तरह से अलग अलग करके ब्रैकेट में लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक, अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 3। तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं 4z का स्क्वायर +5z = 14, ये उन्होंने दिया हुआ है। आप इसमें आपने करना क्या था, ये 1 कर देनी थी। तो यहाँ अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो आप डायरेक्ट 2z का स्क्वायर करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 5z = 14 करके, तो ये भी ठीक ही होंगे। आप इसको स्क्वायर बनाने के लिए 2z का स्क्वायर +5z, फिर इसका हाफ लेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 आ जाएंगे स्क्वायर। अब इसी को आपने उस साइड पर लेकर भी फिर सॉल्व करके यहाँ से 2z और +5/2 का होल स्क्वायर करके भी आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर आप करना चाहो तो ये 1 भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 को आप डिवाइड करेंगे, तो z का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो 4 के साथ कैंसिल होंगे, 5 और 4 z लिखूंगा, और 14 और 4 इसे आप इसे लिख सकते हैं। तो 2 और 7 में इसे लिख सकता हूँ। यहाँ से z का स्क्वायर +5 और 4 z तो आएंगे, लेकिन b का स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए 5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके, समझ गए। तो 5 और 4 to the 8 आएंगे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5 और 8 को मैं b ले सकता हूँ स्क्वायर करके, और यहाँ से कितना बचा है 7 और 2 और +5 और 8 का स्क्वायर आप इसे लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो z +5 और 8 का होल स्क्वायर परफेक्ट जो कंप्लीट स्क्वायर बन चुके हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो यहाँ 7 और 2 और 5 5 25 डिवाइड बाय आदत 64, और इसको मैं मज़ीद से सिर्फ इसी को ही यहाँ सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आते हैं। तो 64 आपका एलसीएम आएंगे यहाँ से,
और 32 और 7 यहाँ से, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 249 आ जाएंगे। ठीक, तो 249 और डिवाइडेड बाय 64 के लिए मैं 64 लिख के फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यकीनन ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ से टेकें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, बचेंगे क्या, z + 5 और 8, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस रूट ऑफ क्या होंगे 249 डिवाइडेड बाय 64, समझ गए। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 64 के लिए 64 के लिए रूट कर दूँ तो यकीनन इसका एक आंसर आपको मिलेंगे 8 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं अलग लिखूँगा, 49 के लिए नहीं होंगे डायरेक्ट स्क्वायर रूट, तो ये आएंगे आपके पास 8। अब मैं इसको इस साइड पर ले जाके माइनस होंगे यहाँ -5 और 8 प्लस माइनस 249 का रूट डिवाइड बाय 8 होंगे, समझ गए। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करके 8 कॉमन लेके, बल्कि 8 एलसीएम लेके जो है यहाँ सोल्व कर सकता हूँ, -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 249, समझ गए। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप इसको आप सॉल्यूशन करके -5 प्लस के साथ और माइनस के साथ अलग अलग लिखिएगा। अगला पार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 आप देख सकते हैं z का स्क्वायर इक्वल टू 5z - 3। तो इसके लिए मुझे इसको इस साइड पर लेकर आनी है, इसको इधर ही रहने देते हैं। ठीक, अब इसको स्क्वायर बनानी है, z का स्क्वायर -5z, यहाँ से b मुझे चाहिए तो 5 और 2 होंगे जो कि हम सीख चुके हैं, तो इसका स्क्वायर लेंगे -3 प्लस 5 और 2 का स्क्वायर दोबारा आपने यहाँ लेनी है। ठीक, तो इस तरह से z -5 और 2 का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे। इसको सॉल्व कर दो तो 5 5 25 4 और 4 एलसीएम लेंगे तो -12, यहाँ से बनाएंगे ना तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 -12 प्लस 25, इसको मजीद सोल्व करें तो 12 दूनी 24 13। ठीक, डिवाइड बाय 4। अब यहाँ से टेकें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होंगे, यहाँ बचेंगे 13 और 4 प्लस माइनस रूट के साथ। ठीक, और इसको आप इस साइड पर लेकर जाएंगे तो बचेंगे क्या, यहाँ z इक्वल टू माइनस है तो +5 और 2 होंगे और प्लस माइनस रूट ऑफ 13 में अलग लिख सकता हूँ, 4 के लिए दोबारा 2 होंगे। ठीक, तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट आपके पास आएंगे 5 और 2 प्लस रूट ऑफ 13 और 2 और 5 और 2 माइनस रूट ऑफ 13 और 2, समझ गए। तो ये साफ करके आपने लिखना है, यही आपका आंसर होंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।